हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम है उसका पाठ नंबर 1 राख की रस्सी उसके प्रश्नोत्तर। अपने पिछले वीडियो में हम इस पूरी कहानी को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भोला भाला। प्रश्न 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। उत्तर है, मेरे विचार से उनका सोचना था कि भविष्य में वह अपने पैरों पर किस तरह खड़ा हो पाएगा और अपना जीवन कैसे चलाएगा। उन्हें यह चिंता रहती थी कि उनके बाद उनका बेटा कैसे रह पाएगा। ख तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। इसका उत्तर है, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझदारी सिखाती। अगला प्रश्न देखिए, शहर की तरफ। प्रश्न 1। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना का मतलब होता है भेज देना। क मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। इसका उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह शहर में जाकर दुनियादारी समझ सके। ख उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उत्तर है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे समझदार और चालाक बनाना चाहता था। ग देखिए, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे घर के लोग पहले गांव में रहते थे। हमारे पड़ोस का ही एक व्यक्ति दूसरे शहर में जाकर बस गया है। वह अपने निर्णय से खुश है क्योंकि वहां उसकी नौकरी लग गई है। तो हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति है वह नौकरी लगने पर दूसरे शहर चला गया। प्रश्न 2। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो, जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल, जौ, चना, मक्का, ये सब अनाज हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। का नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। संज्ञा शब्द हैं लेह, तांबा, धातु, खिचड़ी, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा। उत्तर में हम जातिवाचक संज्ञाओं को छाट कर लिखते हैं, जो हैं धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं तांबा, खिचड़ी, लेह, शेरवानी। खा देखिए, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। हम लिखते हैं धातु में सोना, चांदी, पीतल। भोजन में दाल, चावल, रोटी। शहर में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो सकती हैं दिल्ली, आगरा, मुंबई। और वेशभूषा में कुर्ता, साड़ी, पैंट। आगे देखिए, तुम शेर मैं सवा शेर। प्रश्न 1। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम कोई ऐसा काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो बच्चों, ये सभी विद्यार्थी अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में इस खेल को खेलेंगे।
हम करते हैं प्रश्न 2। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। इसका उत्तर हम लिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि मंत्री को यह बात सचमुच पसंद नहीं आई थी। वह जानता था कि यह काम उसके बेटे का नहीं था। वह जानना चाहता था कि यह समझदारी वाला काम किसने किया है। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। इसका उत्तर है, जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। बात को कहने के तरीके। प्रश्न 1। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, इसको हम लिख सकते हैं, जिंदगी आराम से कट रही थी। ख। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। ग। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसको लिखेंगे, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। घ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उनकी चालाकी किसी काम की नहीं रही। प्रश्न 2 देखिए, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। हम पहले बताते हैं कि होशियार का अर्थ है समझदार और चालाक का अर्थ है चतुर। जब कोई व्यक्ति समझदारी से कोई काम करे तब हम उसे होशियार कहेंगे और जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अपना काम कर ले तब हम उसे चालाक कहेंगे। चालाक व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है। भोला का अर्थ है सीधा साधा और बुद्धू का अर्थ है मूर्ख। खा। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं उस लड़की को समझदार कहूँगी क्योंकि वह अपनी बुद्धिमानी से सभी समस्याओं का हल ढूंढ लेती थी। नाम 2। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। नामकरण का मतलब होता है किसी का भी नाम रख देना। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फू दोरजे, ये क्या नाम है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के 2 मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। अब हम लोनपो गार के बेटे को मिगमार और लड़की को दोलमा नाम देंगे। आप अपनी मर्जी से इसमें से कोई सा भी नाम उनको दे सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।